नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंहपुर। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। जी हां, तो त्रिवेंद्र सरकार से नाराज अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में 15 से अधिक बीजेपी के विधायक पहुंचे। वहीं नाराज विधायक विशन सिंह चौफाल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो बीजेपी के कई विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत से नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के कारण उनके विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहा है और अधिकारी अपनी मनमानी करते हुए दिख रहे हैं। प्रतीक पाठक, ब्यूरो चीफ, इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रतीक, अब तक ऐसा तो कांग्रेस में देखने को मिलता था और बीजेपी हमेशा चुटकियां लेती थी, लेकिन यहां तो बीजेपी के ही विधायक नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली पहुंच गए। बिल्कुल सुनील, बताना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार को 3.5 साल पूरे हो चुके हैं और राजनीतिक घटनाक्रम अब चालू होता हुआ दिखता नजर आ रहा है और बीजेपी के जो विधायक हैं उनमें अब कहीं ना कहीं रार दिखती हुई नजर आ रही है और त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ कहीं ना कहीं मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो विधायक विशन सिंह चौफाल हैं, जो काफी कद्दावर नेता भी माने जाते हैं और 5वीं बार के विधायक हैं, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में वो आज जेपी नड्डा से मिले। उनके समर्थन में 15 विधायक हैं, जो उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार उनको अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में जो अधिकारी है उनको अवगत कराया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा क्षेत्र में उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य पूरी तरीके से अधिकारियों के चक्कर में नहीं हो पा रहा है, जिसके खिलाफ त्रिवेंद्र सिंह रावत को कई बार उनको जानकारी भी दी गई लेकिन उनने अनसुनी की है, जिसको लेकर अब जेपी नड्डा के पास वो पहुंचे हैं और पूरी समस्याओं से अवगत कराया है और साफ तौर पर यह भी कहा है कि अब त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में वो 2022 का चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अब बीजेपी भी रात दिखती नजर आ रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर, हालांकि ये कहना तो गलत होगा, लेकिन विशन सिंह चौफाल हमेशा दबी हुई जुबान में ये जरूर कहते नजर आए कि उनकी उपेक्षा हो रही है, क्योंकि बड़े नेता माने जाते हैं और जाहिर तौर पर पूर्व अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। कई मोर्चों पर बीजेपी को मजबूत स्थिति में लाने के लिए भी विशन सिंह चौफाल जो है वो काम करते रहे हैं। ऐसे में अब ये जो अंदरूनी कलह थी वो सतह पर आ गई, बाहर आ गई। बिल्कुल बिल्कुल सुनील, बताना चाहूंगा कि लगातार कुछ दिनों से देखा जा रहा था जो घटनाक्रम बीजेपी जो त्रिवेंद्र सरकार में हो रहा था, इसमें मंत्री हो या फिर विधायक हो, लगातार ये कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे थे और नाराजगी थी। क्योंकि पिछले समय की अगर हम बात की जाए तो मंत्री जो थे अरविंद पांडे हो या फिर रेखा आर्या हो, तमाम तरह जो मंत्री हैं वो उनको शिकायत ये दर्ज थी कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनके विधानसभा क्षेत्रों में कार्य नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सरकार को भी जागना था और सरकार के साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चीफ सेक्रेटरी को भी एक लेटर लिखकर कहा था कि अधिकारियों को मानना जरूरी है, माननीयों की बातों को माना जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को अनसुना किया जा रहा है। सरकार भी इस पर कहीं ना कहीं संवेदनशील दिखती नजर नहीं आ रही थी, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं जब 3.5 साल बाकी बचे हैं, ऐसे में विधानसभा के जो विधायक हैं उनका अब साफ तौर पर कहना है कि अपने क्षेत्रों में अगर काम नहीं किया तो आने वाले समय में विधायक जो है उनको कहीं ना मुखी खानी पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है ऐसे में वो जेपी नड्डा कहाँ पहुंचे। जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया है कि कहीं ना कहीं इन चीजों को सही किया जाएगा। तो फिलहाल अब कितना सही किया जा सकता है अभी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल प्रतीक, जाहिर तौर पर यह देखने वाली बात होगी कि कैसे इस डैमेज कंट्रोल को रोका जाएगा और कैसे जो नाराजगी है उसको दूर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। महिला शोषण के आरोप में घिरे द्वारहाट से बीजेपी के विधायक महेश नेगी के खिलाफ कांग्रेस का आक्रोश थमता नजर नहीं आ रहा। नरेंद्रनगर और देवप्रयाग के जिला कांग्रेस अध्यक्ष हिमांशु बिजनवाल ने कांग्रेसियों और उप जिला अधिकारी को कांग्रेसियों के साथ मिलकर यहां पर यह ज्ञापन सौंपते हुए नजर आए। आपको बता दें कि ज्ञापन में महिला से दुष्कर्म और शारीरिक शोषण के आरोप बीजेपी विधायक महेश नेगी पर लगाए गए और कहा कि तत्काल प्रभाव से उन्हें बर्खास्त किया जाए। ऐसा न करने पर कांग्रेसियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जी हां, तो कांग्रेस सड़कों पर है और ऐसे में ज्ञापनों का दौर भी चल रहा है। बीजेपी विधायक महेश नेगी पर रेप का आरोप एक महिला के द्वारा लगाया गया है। ये मामला अदालत में भी चल रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस का इस दरमियान प्रदर्शन जारी है। पूरे प्रदेश भर में हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर सभी जनपद मुख्यालयों में और तहसील मुख्यालयों में प्रदेश के कांग्रेस जन एसडीएम और डीएम के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं और हमने मांग की है कि द्वाराहाट के विधायक जिस पर एक पीड़िता ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है और उनकी
डीएनए की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि जो मेरी ये लड़की है ये उनकी बेटी है और वो सरकार से उनके डीएनए की जांच की मांग को ले रही है, पर सरकार का अड़ियल रवैया जो है वो उनके डीएनए की जांच नहीं करा रहे हैं। हम पूरे प्रदेश के कांग्रेस जन राज्यपाल महोदय के माध्यम से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी डीएनए की जांच हो और आरोप सिद्ध होने पर वो जेल की। उत्तराखंड के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में कैंपस कॉलेज में छात्रों के लिए सीटों की संख्या अब कम नहीं होगी। दरअसल कुछ दिन पहले एनएसयूआई के छात्रों ने सीटें कम होने की सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला फूंका। मामले में विधानसभा अध्यक्ष से भी हस्तक्षेप करके सीटों को पूर्व की भांति रखने की भी मांग की गई। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने भी विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई थी। मामला संज्ञान में आने पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पीपी ध्यानी से इस बारे में बातचीत की, जिसके बाद कुलपति ने कैंपस कॉलेज की सीटों को पहले की तरह रखने का निर्णय लिया है। जानकारी मिली थी कि जो हमारा ऋषिकेश का महाविद्यालय है उसमें कला संकाय की जो सीट्स थी वो उनकी संख्या कुछ कम कर दी गई। तो उसी को लेके मैंने वहाँ महाविद्यालय की प्राचार्य जी को और विश्वविद्यालय के कुलपति जी ध्यानी जी को मैंने बुलाया था, पूरी जानकारी ली थी और उनसे बहुत कड़ाई से कहा था कि यहाँ जब श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का कैंपस खुला है तो उससे छात्रों या छात्राओं का अहित नहीं होना चाहिए और इससे तो बड़ी दिक्कतें हो जाएगी। तो मुझे आज इस बात का संतोष है मेरे कहने के बाद, और विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने बिल्कुल तय किया है कि वो सीटें यथावत रहेंगी, बल्कि मैं तो और। मसूरी देहरादून मार्ग तीसरे दिन भी दोपहर बाद तक बंद रहा और करीब 3:30 बजे रोड खोला गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन पहाड़ी से अभी भी मलबा और पत्थर लगातार गिर रहा है, जिससे सावधानी हालांकि इस दरमियान बरती जा रही है। मसूरी देहरादून मार्ग तीसरे दिन भी दोपहर तक बंद रहा। इस कारण मसूरी आने वाले लोगों को डाकरा से होते हुए एलकेडी मार्ग से हाथी पांव और बाकी अन्य रास्तों से मसूरी के लिए जाना पड़ रहा है। चूनाखाल के पास पहाड़ से मलबा लगातार गिर रहा है, जबकि लोग निर्माण विभाग से भी 4-4 बार जेसीबी यहां पर लगाकर निर्माण विभाग काम करता नजर आया और रोड एक बार फिर से थोड़ी देर के लिए खोला गया, लेकिन वाहनों को आने जाने नहीं दिया गया। इस दरमियान आपको बता दें, भारी मात्रा में पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिर जाने के चलते ये रोड बंद था, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार इस रोड को खोल दिया गया। ये मलबा अभी धीरे धीरे गिरता रहेगा क्योंकि ये काफ़ी अभी लूज मिट्टी है ऊपर, अभी बारिश भी हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन रात के टाइम पे इसको बंद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सारा मलबा आ सके नीचे। तो सर ये रास्ता कितने देर पहले खोला? ये 3:30 बजे हमने खोल दिया था रास्ता, अब ये फिलहाल तो चल आता गया। जा रहा है अभी भी? हाँ, ये मलबा भी आएगा जब तक थोड़ा सेटल नहीं हुआ इसका, इसका स्लोप सेटल हो जाएगा फिर ये मलबा बंद हो जाएगा। तो रात को ये रोड बंद कर देंगे सर? रात को बंद करनी पड़ेगी क्योंकि ये रात को तो कोई यहाँ पे रहेगा नहीं, तो मलबा ऊपर बारिश भी हो रही है तो आता रहेगा। खबर रुड़की से है, जहां पर बूढ़पुर ग्रामीणों में क्षेत्रीय विधायक और ग्राम प्रधान के खिलाफ नाराजगी है और इस दरमियान इन्होंने प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों की माने तो ग्राम प्रधान और विधायक पाल बस्ती के ग्रामीणों को लेकर गंभीर नहीं है। गांव में सड़क की हालत बहुत खराब है और यहां रास्ता गांव के विद्यालय और मंदिर की तरफ जो जाता है वो रास्ते में जल भराव से ग्रामीणों और छात्र छात्राओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल कोरोना के चलते स्कूल बंद है, लेकिन आम दिनों में भी ये रास्ते इसी तरह से बदहाल रहते हैं। गांव में पानी भर जाने के चलते ग्रामीणों को बाकी अन्य बीमारियों का खतरा भी सताने लगा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से गुहार लगाई है, एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कराएं। सर आप इस मुद्दे पर हमारा है सर, परेशानी तो बहुत बड़ी है, जल भराव की समस्या हो रखी है और जो हमारा स्कूल है उसका भी रास्ता यहीं से जाता है। इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, ना तो प्रधान के द्वारा हो रही है ना विधायक के द्वारा हो रही है। और मैंने ये एप्लीकेशन भी डाल रखी है एसडीएम के यहाँ पर, पिछली 13 तारीख से डाल रखी है, इस पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और गुहार लगाई आपने, प्रधान क्या कहता है? प्रधान के पास एक बार हम गए थे, वो बोले कि हमारा 3 महीने रह रहे भाई, हमें जीन लेने दो। प्रधान ने हमें ऐसा बोला था। प्रधान जी ने यहाँ पे आए थे, सोल्यूशन करना चाहा, पटवेरी ग्राम पट्टे वाले पर से पैसे लेकर साफ होगा।
कोई सुन नहीं है, विधायक प्रधान सब है कि यहाँ कोई समाधान किसी चीज़ का है नहीं जी। अब अभी क्या है, अभी कोरोना के चलते मंदिर पर औरतें पूजा करने के लिए जाती हैं, हमें जा नहीं रही, मंदिर रद्द पड़ा है, कोई महात्मा नहीं, चोरी हो रही, बुरा हाल हो रहा है। गांव पाल बस्ती बूढ़पुर में लगाया, पंचायत बूढ़पुर की। और समस्या है वो जंगल में स्कूल बनाया हुआ, मंदिर बनाया हुआ, बच्चे जाते हुए भी डरो, आते हुए भी डरो, वो ऊपर से पानी पड़ जाए, इसमें कोई गिर कर जा, कोई पड़ कर जा, किसी का बस्ते भीग जाओ जाएगा, कह दे मेरे तो बस्ते भीग गए, क्या करूँ जाएगा। क्या आपने प्रधान को इस बारे में है बताया, क्या प्रधान को बताया, उन्होंने आगे सलूशन। टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक के सौंदकोटी गांव में एक महिला की कोरोना रिपोर्ट पहले डॉक्टरों ने पॉजिटिव बताई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही डॉक्टरों ने रिपोर्ट को नेगेटिव बता दिया, जिसके बाद परिजनों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। परिजनों का कहना है कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कोरोना सैंपल रिपोर्ट में लापरवाही बरती जा रही है, जिससे आम जनता परेशान है, लोग मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। इस मामले में एसडीएम का कहना है कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही सैंपलिंग की जा रही है। उत्तराखंड राज्य के लिए साल 1994 में पहाड़ों में उग्र आंदोलन किया गया था। खटीमा गोलीकांड के विरोध में मसूरी में भी राज्य आंदोलनकारियों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन तत्कालीन यूपी सरकार के आदेश पर पुलिस ने मसूरी में आंदोलनकारियों को कुचलने का प्लान बनाया था। मसूरी के शहीद स्थल पर धरना दे रहे राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं और उन पर गोलियां चलाईं, जिसमें 6 राज्य आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। तब से उत्तराखंड के इतिहास में 2 सितंबर को इस दिन को कारा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल शहीद स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और हर साल की भांति इस साल भी शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी समेत कई राजनीतिक दलों के, सामाजिक दलों के लोग शहीद स्थल पर पहुंचे और अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर वहीं की गई। आपको बता दें कि इस दरमियान बीजेपी सांसद अजय भट्ट, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय समेत कई नेताओं ने शहीदों को पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस उद्देश्य से ये शहीद हुए थे, हम संकल्प लेते हैं और सबको भी लेना चाहिए कि हम अपने उत्तराखंड को इनकी आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप सजोएंगे, संवारेंगे, बनाएंगे, विकास के कार्यों पर आगे ले जाएंगे। जो समस्याएं यहाँ बिखरी पड़ी हैं उनका समाधान करेंगे और इस तरह से एक अपना आदर्श राज्य बनाएंगे। हमारे राज्य ने इन वर्षों के अंदर शहीदों के बलिदान के बलबूते पर बहुत कुछ रास्ता आगे के लिए तय किया है और अभी और आगे बढ़ना है। हम सब लोग मिलजुल करके उस रास्ते की तरफ बढ़ें, ये मेरी कामना है। जिस भावना से उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ, परवान चढ़ा, मुझे लगता है कि 26वें साल में भी उन भावनाओं को हमने आहत किया है पूरा करने की। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। बद्रीनाथ धाम में अपनी सेवाएं दे रहे देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारियों को कोरोना से बचाव और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सालय बद्रीनाथ और आयुष मंत्रालय उत्तराखंड सरकार की ओर से रक्षा किट बांटी गई।
जिसके बाद पूरे बद्रीनाथ धाम में काम करने वाले विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और अन्य लोगों को भी रक्षा किट दिए जाएंगे। आपको बता दें कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय बद्रीनाथ धाम के प्रभारी गोविंद सिंह राणा ने बताया कि आज से बद्रीनाथ धाम में देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारियों को कोरोना से बचाव और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ये रक्षा किट वितरित किए गए हैं। हमारे देश में करीबन 37 लाख लोग और इससे पीड़ित हैं। करीबन 65,000 लोग काल कबलित हो चुके हैं। इस भयानक स्थिति को देखते हुए हमारी भारत सरकार ने, हमारे राज्य सरकार ने जो ये कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो इस प्रकार की ये आयुष रक्षा किट यहाँ बद्रीनाथ धाम से प्रारंभ की है, क्योंकि यह भूमि हमारी देवभूमि है। इस देवभूमि पर अनेक प्रकार के जड़ी बूटियाँ यहाँ प्राप्त होती हैं। इन्हीं जड़ी बूटियों के माध्यम से जो यह काढ़ा यानी क्वार्ट्ज ये बनाया गया। डॉक्टर धरती के भगवान कहे जाते हैं और इस वक्त जबकि कोरोना के कहर से पूरा विश्व थर्रा रहा है, ऐसे में धरती के यही भगवान अपना कर्तव्य निभाते हुए मरीजों की सेवा में जुटे हुए हैं और लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन हाल फिलहाल धरती के ये भगवान सरकार से नाराज चल रहे हैं। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ उत्तराखंड के आह्वान पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संघ से जुड़े चिकित्सकों ने चिकित्सालय में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। साथ ही CSC थराड़ी समेत नारायण बगड़ू, देवाल, ग्वालदम के साथ ही आपको बता दें कि अन्य जगहों के ये चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा कर्मचारी काली पट्टी बांधकर विरोध करते हुए नजर आए। बांधने का हमारा कारण है कि हम एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी कुछ मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। सरकार से हमारी कुछ मांगे हैं, जिसमें कि एक तो जो हमारा एक दिन का वेतन काटा गया है, जबकि आप देख रहे हो कि हमारे पूरे देश में जो भी कोरोना के लिए काम कर रहा है उसको प्रोत्साहन भत्ता, और जैसे बिहार में 1 महीने का वेतन अतिरिक्त दिया जा रहा है, ओडिशा में अलग अलग से वो दिया जा रहा है। डॉक्टर्स के लिए 1000 रुपये, स्टाफ नर्स के लिए अलग से इंसेंटिव है। लेकिन यहाँ पे बिना हमारी सहमति के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का भी, जो कि फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के अपने घर पर को छोड़ के 24 घंटे काम कर रहे हैं, उनका भी 1 दिन का वेतन काटा जा रहा है। जो चिकित्सकों के साथ में दुर्व्यवहार चल रहा है, जैसे कि उनका वेतन काटा जाना या फिर अस्पताल में कुछ भी दुर्घटना घटती है तो चिकित्सकों को उसका इल्ज़ाम डाल दिया जाता है, जो कि कठिन परिस्थितियों में और संसाधनों के ना होने के कारण काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं। तो सरकार ये ना देखते हुए बल्कि 1 दिन का हमारा वेतन भी काट रही है, और इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जिससे कि हम लोग परेशान हैं सरकार के इस व्यवहार से। तो हम चाहते हैं कि चिकित्सकों की इस समस्या का समाधान किया जाए। अभी शांतिपूर्ण आगे भी हम ऐसे विरोध को जारी रखेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को। भगवानपुर विधानसभा के सिकरोड़ा गांव में तकरीबन 400 साल से भी अधिक पुरानी दरगाह हजरत शाह रुकनुद्दीन साहब हैं, जो कि देश और विदेश में आस्था का प्रतीक माने जाते हैं। लोग दूर दूर से अपनी मनोकामनाएं लेकर दरगाह शरीफ आते हैं। आपको बता दें कि कुछ ही समय में उनकी मुरादें भी पूरी हो जाती हैं। आपको ये बता दें कि जो लोग काफ़ी समय से बड़ी बड़ी बीमारी झेलते हैं, वो लोग भी इस दरगाह पर पहुंचते हैं और हाजिरी लगाते हैं। हाजिरी देकर अपनी बीमारी से वो निजात पाते हैं। आपको बता दें कि जब मरीज ठीक हो जाते हैं तो एक लंगर का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, जिसमें गरीब लोगों को भरपेट खाना नसीब होता है। दरगाह शरीफ में हर साल उर्स का भी आयोजन किया जाता है और दूर दराज से ज़ायरीन अपनी मन्नत लेकर यहाँ पर हाजिरी देने आते हैं। लगभग 350-400 साल पुरानी दरगाह है शाहरुखनुद्दीन शाह की। ये जो है इनके करामात लोगों ने देखे उस टाइम जब यहाँ गांव में बहुत भेड़िए वगैरह आते थे, लोगों के जानवर गुम हो जाते थे, तो वो यहाँ आकर दुआ करते थे तो उनके जानवर वापस आ जाते थे उनके घर पे। और औरंगजेब जो यहाँ के बादशाह रहे वो भी यहाँ आए, उन्होंने इसका पत्थर लगवा रखा इसमें, औरंगजेब के टाइम का पत्थर है। और बहुत बादशाह शेरशाह सूरी आए यहाँ, बहुत बादशाह यहाँ आए और अंग्रेजी हुकूमत के लोग भी यहाँ आते थे, वो भी मन्नत मांगते थे अपनी।
टिहरी जिलाधिकारी महेश गिल्डियाल ने जिला मुख्यालय स्थिर आपको बता दें कि 4 कंटेनमेंट जोन डूंगीधर के साथ ही पुलिस चौकी के पास बरवाड़ी स्टेडियम सेक्टर 9 और पोस्ट ऑफिस कॉलोनी का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने जिला मुख्यालय के मुख्य बाजारों नई टिहरी और बरवाड़ी के अगले 2 दिन तक पूर्णतः बंद करने के निर्देश दिए। को लेकर के आज की डेट में 5 हमारे कंटेनमेंट जोन है जो अभी एक्टिव है। हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन में सारी सुविधाएं लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों की इस कंटेनमेंट जोन में ये शिकायत थी कि सैंपलिंग नहीं की जाएगी। अभी हमने उनसे बात की है और सभी लोगों को इस संबंध में राजी कर दिया है। तो सभी लोग अभी तैयार हैं सैंपलिंग के लिए और 14 दिन तक अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव केस नहीं आता है तो हम इस क्षेत्र को या फिर प्रत्येक को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर रहे हैं। सर, कोविड केयर सेंटर में भी कुछ आ रहा है कि पानी की समस्या या फिर अन्य चीज़ों की, उसमें सर क्या दिशा निर्देश दिए? डोईवाला नगर पालिका परिषद ने उत्तराखंड आंदोलनकारी और पूर्व विधायक स्वर्गीय रणजीत सिंह वर्मा के नाम पर सड़क का नाम रख दिया। साथ ही उनकी पहली पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही पौधारोपण का भी कार्यक्रम किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने स्वर्गीय रणजीत सिंह वर्मा के नाम पर मार्ग का नाम रखे जाने पर खुशी जाहिर की और कहा कि उत्तराखंड के साथ ही उनका डोईवाला से गहरा नाता रहा है। ऐसे में लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड बना उनका जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी है कि जिन ईमानदारी का प्रतीक है और किसानों के लिए हमेशा जूझते रहे। कई वर्षों तक वो सोसाइटी के चेयरमैन रहे, कई वर्षों तक लगभग 52 वर्षों तक वो पब्लिक इंटर कॉलेज के चेयरमैन रहे, 25 वर्षों तक लगभग वो आर्य कन्या के चेयरमैन रहे, विधायक रहे निर्दलीय। उस मसूरी विधानसभा सीट से जो आज 6 विधानसभा सीट बन गई हैं, उसके बाद कई बार उन्हें कांग्रेस सरकार की तरफ से ऑफर किया गया कि आप कहीं से भी चुनाव लड़ लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमारा काम उत्तराखंड बनाने का था और उत्तराखंड बन चुका है और मैं अब राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। जितनी सेवा भाव मेरे से हो सकती है मैं उतना सेवा करूंगा। मैं ऐसे आदमी व्यक्तित्व को मसूरी देहरादून रोड पर बड़े मोड़ के पास हो रहे अवैध निर्माण कार्य के दौरान एक महिला का 5वीं मंजिल से पैर फिसल गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एसएसआई मनोहर सिंह रावत ने बताया कि महिला उस निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम कर रही थी। वहीं मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी संजय भंडारी ने बताया कि अपने फ्लैट पर वो जा रहे थे कि अचानक से चीख की आवाज़ सुनाई दी। देखा तो एक महिला 5वीं मंजिल से नीचे जा गिरी थी। उन्होंने कहा कि ये होटल में निर्माण का कार्य हो रहा था, जो कि अवैध तरीके से बताया गया। आपको बता दें कि अब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है। ये रॉयल ऑर्चिड एक होटल है मसूरी में, जो अभी निर्माणाधीन है। तो इसमें कुछ लेबर्स काम कर रहे थे, जिसमें एक कलावती नाम की महिला आज काम करते हुए एक प्लेट खिसकने के दौरान वो छत से गिर गई और छत से गिर के नीचे उसकी डेथ हो गई। क्या ब्रॉड डेड? हाँ, जब उसे लाया गया तो ये ब्रॉड डेड ही है। तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी सर? आगे अब देखिए इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, इसमें ये एक्चुअली क्या है कि इसमें जो छोटा ठेकेदार है वो इन्हीं के फैमिली मेम्बर है। वो ससुर है, मतलब कह रहे हैं, मतलब ये कि इसके फादर है, जो एक्सपायरी हुई उसके फादर है। तो देखिए उनकी तरफ से क्या जो भी वो आएगी। अभी तो फिलहाल पंचनामे। मुनी की रेती थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने अभियान चलाकर नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से करीब 96.95 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 7 लाख रुपए आंकी गई। दोनों आरोपी बरेली के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं जानकारी देते हुए एसओजी के प्रभारी आशीष कुमार ने बताया कि अकरम पहले भी नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में जेल की हवा खा चुका है। आपको बता दें कि टिहरी पुलिस के रिकॉर्ड में स्मैक की यह सबसे बड़ी बरामदगी दर्ज हुई है। द्वारा चलाया जा रहा है अभियान मादक पदार्थों की तस्करी रोकथाम के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति बरेली से स्मैक सप्लाई करने की फिराक में हैं। इस सूचना पर थाना मुनी की रेती की पुलिस को साथ लेकर चेकिंग की गई तो 2 युवक पकड़ में आए, जिनके नाम जाहिद व अकरम हैं, जिनके कब्जे से लगभग 95 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 7 लाख रुपए आंकी जा रही है। पूछताछ में पता चला कि अकरम अंसारी के विरुद्ध पूर्व में उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए ANV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।